हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। दिस इज हिमांशु यादव। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर्स कंटिन्यू। जो मैंने पहली वीडियोस बनाई हैं उसके बाद से ये कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। वहाँ पर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, तो से उसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर जो पहला टॉपिक है दोस्तों आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a charged spherical cell। इसकी बात कर रहे हैं चार्ज स्फेरिकल सेल की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और इसके बाद एक और टॉपिक होता है जैसे जो बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रॉड। चार्ज रॉड की वजह से क्या होगा, और एक है चार्ज प्लेट सीट है उसके क्या होगा, टॉर्क है। ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। लेट मी टेल यू वी हैव टू कंसीडर स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर की है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लेट अस कंसीडर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। आपको एक यहाँ पे रेडियस लेनी पड़ेगी r, जैसे मैंने यहाँ पर ली r रेडियस ली है। ठीक है, सॉलिड है, स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो उसको हम चार्ज करेंगे। बेसिकली हम चार्ज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी हो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आप देखिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम डिफरेंट पॉइंट्स पर करेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एट द सरफेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, वहां पे हमें यहाँ पे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसकी, गॉस लॉ की, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको गॉसियन सरफेस क्या है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया जिसको नाम दिया मैंने ds। What we called it ds। ds is a small area element। ओके, तो ये जो है ये मान के चलो हम 0 ले रहे हैं, यहाँ पे मतलब o ले रहे हैं पॉइंट दैट इज सेंटर। तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की वो r है, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी ds की वो ये डायरेक्शन होगी, और E की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। एक्चुअली हम लेते कैसे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे E और ds की दोनों की एरिया एलिमेंट की और ds की दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब सेम है तो 0 डिग्री हो जाएगा थीटा। ओके, एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लिख लेना लेट अस कंसीडर चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and so we have at external point we have to draw a Gaussian surface at point P. Let us consider point P from for which we are interested to calculate the electrical field intensity. Okay, due to this charge spherical cell at external point. Okay, so where we consider a ds area element and the direction of electrical field intensity, and ds area element will be same at point P where theta is equals to 0 degree and from which we can calculate here. ओके, सो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता है कि फाई जो है डी फाई वो होता क्या, ई डॉट ds होता है। ओके, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली हम ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट ds कॉस ऑफ थीटा। आप पहले आप लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो रिवाइज कर लिया करिए, जिससे आपको आगे जो पढ़ना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वन इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, आप पेन एंड नोटबुक अपने साथ लेके बैठा करिए, जिससे क्या होगा आप जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप यहाँ पर लिख सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। ओके, सो डी फाई
ई डॉट ds cos ऑफ थीटा। अब थीटा एक्चुअली इज व्हाट, थीटा जो है आपका 0 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई डॉट ds cos 0 दैट इज इक्वल टू, अब आपको पता है cos 0 1। ओके, सो ई ds हो जाएगा dy। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा फ्लक्स है, इससे छोटा सा एरिया एलिमेंट है, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। तो ज्यादा फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, सो फाई ई। अब ई इज एक्चुअली कांस्टेंट, क्योंकि ई जो हमें निकालना है वो हमें पता नहीं, लेकिन ds जो है वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस छोटे से डेरिवेटिव है बड़े एरिया का छोटा सा एरिया ले लिया हमने, और मैं इसका होल एरिया निकालूंगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस सरफेस के लिए जो ds होगा दोस्तों वो होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है कि स्फीयर का जो एरिया होता है, इस स्फीयर का जो एक्सटर्नल है, इसका जो एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा ds 4 पाई r स्क्वायर, आता है पुट कर दीजिए, phi = e डॉट 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। एक चीज और है दोस्तों, मैंने जो इस चार्ज, जो ये सेल है, स्फेरिकल सेल है, मैंने इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चार्ज क्या है हमारा क्यू। अब आप गॉस लॉ के हिसाब से जानते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जितना चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो Q जो फाई है वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज Q इज एनक्लोजिंग इन द क्लोज सरफेस और वी कॉल इट कॉन्स्टेंट सरफेस। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम है, इसीलिए we can equate both the equations. Okay, so in the next step we do what, हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, जस्ट दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। सो लेट मी इक्वल बोथ। एक्चुअली हमारे पास में क्या था, पहली जो इक्वेशन थी दोस्तों वो थी phi इक्वल्स टू e डॉट 4 पाई r स्क्वायर। ओके, दैट इज वन इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन थी जो phi अपॉन q एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो phi इक्वल्स टू, सॉरी, अब देखो मैं निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं LHS में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी रख लेंगे और Q अपॉन एप्सिलॉन इन द सेकंड केस। सो फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट अलोन द E और in LHS and shift it in the RHS like that, 4 pi r square. So E can be written as Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square, and E equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. That is your resultant at external point P, where क्या है दोस्तों, जो सरफेस है R is less than that of, यहाँ पे जो R है, जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस है वो स्फेरिकल सेल से काफी बड़ी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल एंड यू विल रिवाइज इट फॉर अ कन्वेंस। ओके, सो अब जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों एट द सरफेस। अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को P सरफेस पर ले आए, क्या कर रहा हूं मैं, अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस पॉइंट को यहां रखूं, इस पॉइंट पे एट पॉइंट R, यहां इस जगह पे। तो देखिए सेकंड जो है वो क्या है, एट सरफेस ऑफ सेल, ये कहां पे होगा आपका R। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो R है इस R के बराबर हो जाएगा। सिंपल, जब ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो R है मैं 7 R के बराबर कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं कम करते करते इस पॉइंट में ले आता हूँ। तो ऑब्वियसली जो पहले निकाला था उस पे हम R की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, तो वही सेम वैल्यू आपके लिए रहेगी। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये जो हो जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा आपका
एक्सटर्नल सॉरी एट द सरफेस, जो भी सरफेस होगा वहीं पे, जैसे ये वाली सरफेस है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो अब जो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है इनसाइड द सरफेस। सो लेट मी ड्रॉ द सरफेस इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा फिगर लेना पड़ेगा, समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मैंने स्फेरिकल सेल लिया जो मेरे पास यहाँ थी पहले से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्फेरिकल सेल जैसे पहले थी वैसे ही यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है। जिसकी जो रेडियस थी दोस्तों क्या थी, वो थी आपकी कैपिटल आर। तो मैंने इसके इनसाइड एक सरफेस लिया जिसकी जो रेडियस है वो है दोस्तों x। जिसकी रेडियस क्या ले ली मैंने, x ले ली। यहाँ क्या है, इस जगह पे पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिया ds एरिया एलिमेंट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये लिया, ठीक है। दोनों मैंने ऊपर की तरफ ले लिए, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहां पे एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ पे इंटरनल है। तो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इंटरनल, सॉरी यहाँ इनसाइड द सरफेस लिख दो आप, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हो, और वी से दैट आर x इज लेस देन दैट ऑफ r। इस रेडियस से छोटा है जो x जो रेडियस है, इस पॉइंट में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये जो है वो जो स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस से काफी छोटा है, ओके। सो वही सेम वे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दोस्तों, क्या होता है, फाई d फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, वेयर E ds cos ऑफ थीटा, आपको पता है यहाँ पे थीटा जो है वो कितना होगा, पहले मैंने बताया था 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 जो होता है वो कितना होता है, cos 0 इज एक्चुअली 1। सो d फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, ओके। तो यहाँ से फाई कैलकुलेट करना चाहूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट मी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो मैंने यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट किया है, यहाँ से जो आएगा वो दोस्तों को आएगा फाई, और यहाँ पे E डॉट ds का इंटीग्रेशन होगा। और आप बता सकते हो ds का इंटीग्रेशन क्या है, ds का इंटीग्रेशन मैं किस सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इस सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ जिसकी रेडियस x है। तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द surface or the spherical surface whose radius is x, not small r or capital R. Okay, so we have to put this value here. Now, how can I write it? 4 pi x square. You can see here. So यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ सेम तरीके से। अब आपको गॉस लॉ के हिसाब से पता होगा क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। अब गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, अब देखो ये जो है ये क्लोज सरफेस है, इसके लिए गॉसियन सरफेस का काम कौन कर रहा है, इसके लिए कैपिटल R वाली जो रेडियस है वो वाला जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है। तो अब देखिए मुझे ये बताइए, तो ये जो है ये एक्चुअल में जो ये वाला जो है जो रेडियस x है ये चार्ज का काम करेगा, ठीक है। सो गॉस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, E इक्वल्स टू Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि यहाँ पे इस सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल है एक्चुअली दिस इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में तो चार्ज जो कंडक्टर के केस में चार्ज क्या होता है, सरफेस पे रिसाइड करता है। एक्चुअली चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, नॉट इवन ऑन x। सो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ चार्ज हियर वेयर q इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है दोस्तों, q इक्वल्स टू 0 है, तो q तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0, यानी E जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E जो है 0 हो जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक हो जाएगी E इक्वल्स टू
0। इसको मैं सेकंड इक्वेशन डाल देता हूँ दोस्तों। क्या डाल रहा हूँ मैं? सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। सो लेट मी इक्वेट बोथ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, E इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, phi इक्वल्स टू E डॉट 4 pi x स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है दोस्तों वह phi इक्वल्स टू 0। क्या है? phi इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा मैं ऑन इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो यहां से आप देख लीजिए E डॉट 4 pi x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहां से जो E होगी वो रहेगी दोस्तों आपकी 0। सो यहां से आप देख सकते हैं कि E जो है 0 है इनसाइड द सरफेस। इसके इनसाइड द सरफेस के इनसाइड जो है वो यहाँ पर 0 है। E की वैल्यू क्या है? 0 है। सो वी कैन से दैट for a charged conductor value of E यहाँ पे कह सकते हैं इनसाइड इज 0, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज बी 0। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, उसमें काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जेईई वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका अब तो सीबीएसई का भी पैटर्न यही हो गया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो आप प्लीज इसको रिमेंबर कर लेना ड्यूरिंग एग्जाम। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है आपका सिमिलर टॉपिक है। अब यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल, ना लेके नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेंगे। क्या लेंगे? ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए लेंगे। फिगर विल बी सेम। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों मैंने अभी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे भी हम डिफरेंट पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, वहां पे जो एक्सटर्नल पॉइंट था और एक्सटर्नल पॉइंट पे और सेकेंड वन इज एट सरफेस, दोनों पे वो सेम रहता है। जो भी हमने पहले पढ़ाया था वो कैसा रहता है? सेम रहता है, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना फिगर का। एक्चुअली वहां पे क्या है, चार्ज रिसाइड नहीं करता। चार्ज कैसे देखो, अब यहाँ पे क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वहां पे था चार्ज स्फेरिकल सेल। यहाँ पे जो हम कंडक्टर बनाएंगे, ये मान लीजिए लेट मी ड्रॉ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है वो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अंदर होगा। कैसा होगा? अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। क्या? चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो है आपकी r। ओके, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे सेम, इंटरनल पॉइंट एट सरफेस पे भी सेम। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, इस वजह से मैं इस टॉपिक को स्किप करता हूँ और ये मैं आपके लिए काम देता हूँ कि आप खुद करिए, इसको ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता है। थर्ड जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ इंटरनल पॉइंट बात करने वाला हूँ, जो इस सरफेस के इंटरनल पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई मुझे सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी दोस्तों। ये रही, इसकी जो ये रेडियस लूंगा मैं वो लूंगा x, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? ds एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे ds एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये होगी और यही e की डायरेक्शन होगी, इसलिए थीटा जो है 0 डिग्री होगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे पीछे पढ़ते आए हैं ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ओके, सो अब यहाँ पे लिखिए,
सबसे पहले फाई क्या होता है, डी फाई ई डॉट डी एस और कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। वही सेम तरीके से डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो कॉस 0 जो है 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा मैं फाई, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया, फाई डी एस और एक्स सरफेस के लिए जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, डी एस जो है क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ इक्वल टू ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज का अंतर है मेरे पास में कि जब हम इसको कर रहे थे तो इसके इनसाइड में कुछ ना कुछ चार्ज था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी क्यू। अभी मैं बताता हूँ, चलो पहले आप इसको करिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से क्या दोस्तों कितना चार्ज अंदर है। तो देखो दोस्तों ये जो बड़ा स्फीयर है इस पर टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे क्यू डेफ की वैल्यू होगी। एक्चुअली बड़े वाले स्फीयर पे जो पूरा चार्ज है वो 10 है, तो अब इसमें से मैं छोटा स्फीयर ले लूँ कोई सा भी, तो उसमें करीब 8 होगा, 7 होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इससे कम होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कमी होगा ऑब्वियसली, लेकिन वैल्यू दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस एक्स वाली स्फेरिकल स्फीयर में वो होगी आपकी क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों। आप देखिए आप इसकी जो है ये कैसा सरफेस है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि 3D सरफेस है, तो वॉल्यूम चार्ज जो होता है दोनों का बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। और आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज रिकॉल योर माइंड, ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट जो रो से डेफिनेट करते हैं वॉल्यूम चार्ज को, जो वो होगा आपका Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। लेकिन दूसरा भी रो होगा इसके लिए, छोटे वाले के लिए क्या होगा वो Q डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है जब एक ही मेटेरियल की बात हो रही होती है तो उनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम होती है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट करने पे मैं यहाँ पे क्या आएगा, Q डैश इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और Q अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से मैं Q डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोस्तों। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ एक्चुअली आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो Q डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी एक्स स्क्वायर Q अपॉन आर स्क्वायर, ओके। आपको समझ में आ गया ये बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि Q की जो है वो डिफरेंट वैल्यू होगी यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कर देता हूँ मैं इन दोनों इक्वेशंस को। सो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, तो मैं सबसे पहले बिगाड़ देता हूँ यहाँ पे, फिर स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहला था हमारा ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q डैश की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इस Q डैश की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q डैश की वैल्यू जब मैं रखूंगा, Q डैश की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा आपका Q एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, ओके। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रहे हैं, सॉरी हमने यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, हमें यहाँ पर वॉल्यूम एरिया नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम वॉल्यूम दे रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यू होगा, 4/3 पाई आर क्यू लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक्स क्यू लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा 5, और यहाँ पे आएगा आपका क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, हमने गलती से एरिया ले लिया है, तो आप यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी Q डैश इक्वल्स टू इससे कैंसिल हो जाएगा,
और ये आ गई आपकी Q अपॉन एक्स क्यू अपॉन आर क्यू, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, क्यू डैश की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पर क्यू एक्स क्यू अपॉन आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू आपका आएगा क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो आप देख सकते हैं ई जो है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एक्स, यानी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इस केस में क्या होगा दोस्तों कि आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे या फिर आप क्या होगे ग्राफ ड्रॉ करोगे इसके बीच में, तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और तो ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। कब? जब ई जो एक्स जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर वो घटती जाएगी जब एक्स जो है वो आर जो है वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ होता है कि साइड टू टू एक्स, लेकिन सरफेस पे मैक्सिमम होती है, एट सरफेस मैक्सिमम, एट सरफेस मैक्सिमम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एट सरफेस पे जो है वो मैक्सिमम ही रहती है। सो अब जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो बिना देर के लिए वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है, बड़ा है, और आपको ढंग से समझना है तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है। सो प्लीज़ आप कंप्लीट वॉच करिए वीडियोस को, क्योंकि आपकी तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप स्टार्टिंग में वीडियो देख के ही 2-4 मिनट में कुछ नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और आज की जो वीडियो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।